नमस्कार मित्रों, राजस्थान के इतिहास एनसीईआरटी और इन्हीं एनसीईआरटी राजस्थान के इतिहास में आज अपन चर्चा करेंगे मारवाड़ के राव चंद्र सेन की। छोटा सा पार्ट है, कक्षा 10 और कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक से मैं करवा रहा हूं। ये जो बुक में जितना दिया है उतना मैं करवा रहा हूं। पढ़ना है राव चंद्र सेन को। राव चंद्र सेन मारवाड़ का राजा बनता है 1562 को और 1581 तक इसका शासनकाल रहता है। छोटा सा पार्ट है, 8-10 मिनट का। और इन्हीं में से बहुत सारे अच्छे पर्सन निकलेंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, राव चंद्र सेन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा इनके उपनामों से, और इनके उपनाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। नंबर 1, इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहेंगे और इन्हें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहेंगे, और इन्हें ही महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहेंगे, और इन्हें ही मारवाड़ का बुला बिसरा राजा कहेंगे। प्रताप से संबंधित क्यों? क्योंकि जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने संघर्ष का रास्ता चुना था, अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी और उनकी आंखों में आंखें डाल करके राजपूताने में संघर्ष किया था, उसी प्रकार राव चंद्र सेन ने भी प्रताप से पहले संघर्ष का रास्ता चुना था और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसीलिए महाराणा प्रताप ने राव चंद्र सेन की नीतियों का अनुसरण किया। इसी कारण राव चंद्र सेन को प्रताप का पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला और प्रताप का अग्रगामी यानी प्रताप से आगे कुछ ऐसा बेहतर करने वाला। बात करूंगा मैं 1570 की, और ये 1570 है नागौर का दरबार है। नागौर दरबार किसने आयोजित किया था? तो अकबर ने। और इस अकबर के नागौर दरबार में मैंने पिछले वीडियो में बताया, बीकानेर से कल्याणमल आया था, अपने 2 पुत्रों को आजीवन अकबर की सेना में छोड़ दिया था, सेवा में छोड़ दिया था। वैसे यदि मारवाड़ से बात करें, मारवाड़ से कौन कौन आए थे अकबर की अधीनता स्वीकार करने? तो अधीनता स्वीकार करने के लिए मारवाड़ से आया था राम, मारवाड़ से आया था उदय सिंह, और मारवाड़ से आया था यही राव चंद्र सेन। कहते हैं इन 2 ने अधीनता स्वीकार की। किस किस ने? राम ने और उदय सिंह ने। और राव चंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर का दरबार छोड़कर चले गए। अकबर का दरबार छोड़ के राव चंद्र सेन चले गए तो इस बात से एकदम से नाराज हो गया था कौन? अकबर। अब अकबर क्या करेगा? एक ऐसे अवसर की तलाश में है अकबर कि राव चंद्र सेन के खिलाफ कोई उन्हें कमजोर कड़ी दिखे। जैसे ही कोई कमजोर कड़ी दिखेगी, अकबर नहीं बख्शने वाला राव चंद्र सेन को, क्योंकि राव चंद्र सेन से अकबर नाराज है। दरबार छोड़ के चला जाना सीधा अर्थ है मुगल बादशाह का अपमान था। ऐसे में क्या किया? राव चंद्र सेन जब दरबार छोड़ के चला गया तो पीछे से अकबर ने क्या किया और इस राम ने क्या किया? सुनिए कहानी। राम ने, ये जो प्रताप का भाई है राम ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को राव चंद्र सेन ने दबाया। राव चंद्र सेन ने दबाया, कहने का मतलब राव चंद्र सेन ने अपने ही भाई राम को हरा दिया। राम यहां से नाराज होकर के भागा अकबर के पास, और अकबर के पास जाकर के सहायता मांगी। और अकबर, आपको पता ही है मित्रों कि ऐसे ही अवसर की तलाश में था। अकबर ने क्या किया? अपने सेनापति हुसैन कुली बेग को आदेश दिया कि मारवाड़ पे आक्रमण कर दिया जाए, जोधपुर पे। और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मई 1564 में हुसैन कुली खां ने
मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अब जोधपुर पूर्ण तरीके से किसके अधीन हो गया? अकबर के अधीन हो गया। कहानी एक बार पुनः सुन लीजिएगा। राव चंद्रसेन उपनाम आपने पढ़ लिए है। 1570 नागौर दरबार की बात है। वहां मारवाड़ से 3 बंधु आ रहे हैं, राम, उदेसी, राव चंद्रसेन। राम और उदेसी ने क्या कर लिया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राव चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं की, दरबार छोड़ के चला गया। इस बात से बादशाह ने, मुगल बादशाह ने अपना अपमान समझा। एक ऐसे अवसर की तलाश में कि राव चंद्रसेन के खिलाफ कोई कमजोर कड़ी हाथ लगी। ऐसे में राम ने विद्रोह कर दिया था और राव चंद्रसेन ने अपने भाई राम के विद्रोह को दबाया। कहने का मतलब हरा दिया। तो राम भाग करके सहायता के लिए आया किसके पास? अकबर के पास। अकबर ऐसे अवसर की तलाश में था मित्रों, और अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली बेग को आदेश दिया कि मारवाड़ पे आक्रमण कर दिया जाए। हुसैन कुली का तुरंत सेना को आदेश देता है अपने खुद सेनापति नेतृत्व में। मई 1564 की बात है और मारवाड़ पे पूर्णतः अधिकार कर लेती है। कौन सी सेना? मुगल सेना। मुगल सेना का जैसे ही मारवाड़ पे अधिकार हुआ तो राव चंद्रसेन ने क्या किया? सुनिए। अब राव चंद्रसेन क्या करेगा? कहां भागेगा राव चंद्रसेन? ये राजस्थान और ये राजस्थान का मारवाड़, मारवाड़ पे अधिकार हो गया। कौन सी सेना का? मुगल सेना का। जैसे ही मुगल सेना का मारवाड़ पे अधिकार हुआ, राव चंद्रसेन कहां चला गया? राव चंद्रसेन मारवाड़ छोड़ करके चला गया भादराजू। कहते हैं कि अकबर ने क्या किया? अकबर ने बीकानेर के राय सिंह के नेतृत्व में वहां भी पीछे सेना भेज दी राव चंद्रसेन को बंदी बनाने के लिए। राव चंद्रसेन यहां से निकला, यहां से जाकर के कहां छिप गया? सिवाना में। और सिवाना आप सभी को पता है, सिवाना बाड़मेर का दुर्ग है। और बाड़मेर के सिवाना दुर्ग की एक विशेषता सबसे इंपोर्टेंट है ये कि मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहते हैं किसको? सिवाना दुर्ग को। जब भी मारवाड़ के राजाओं पे संकट आए, मारवाड़ के राजा जाकर के कहां छुपते थे, कहां शरण लेते थे? सिवाना दुर्ग में। और सिवाना दुर्ग वही सिवाना दुर्ग जो 56 की पहाड़ियों पे बसा हुआ है, 56 की पहाड़ियों में निर्मित है। 14वीं शताब्दी में, याद रहे मित्रों, वीर नारायण पवार ने 56 की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी हल्देश्वर की पहाड़ी पे इसी सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। और परमाणु द्वारा निर्मित एकमात्र ये अच्छा दुर्ग है सिवाना दुर्ग है। 1308 का सिवाना दुर्ग का साका सातल देव के नेतृत्व में हुआ था। तो इस संदर्भ में सिवाना दुर्ग के संदर्भ में अपन बात करेंगे। जब सिवाना दुर्ग का पाठ अपन डालेंगे, दुर्गों पे चर्चा करेंगे। ये तो अब इतना याद रखिएगा, राव चंद्रसेन कहां जाकर के शरण लेता है? सिवाना में। क्यों? क्योंकि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, छुपने की, शरण लेने का स्थान कौन सा है? सिवाना दुर्ग है। राव चंद्रसेन के नेतृत्व में सेना यहां भी चली गई, सिवाना में भी। सिवाना में भी सेना चली गई तो राव चंद्रसेन यहां से चला जाता है कहां? सारना की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियां? सारना की पहाड़ियां। और सारना की पहाड़ियां मित्रों कहां है? याद रहे, पाली में है। वर्तमान पाली में सारना की पहाड़ी है। और कहते हैं राव चंद्रसेन सारना की पहाड़ियों में जाते हैं और वहां एक स्थान है सचिया। और कहते हैं सचिया नामक स्थान पे 11 जनवरी 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। एक ऐसा वीर योद्धा जो अकबर की सेना, अकबर की आंखों में आंखें डाल करके मारवाड़ के जंगलों में भटकता रहा, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। और इन्हीं को देख करके महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा ने इसका अनुसरण किया, उनके पथ चिन्हों पे चला और इतिहास में अपना नाम रोशन कर गया। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ। राव चंद्रसेन मारवाड़ से संबंधित है। 1562 में राजा बनता है, 1581 तक शासनकाल रहता है। और राम, उदयसिंह और राव चंद्रसेन तीनों नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं। किसके नागौर दरबार में? अकबर के नागौर दरबार में। राम उदयसिंह अधीनता स्वीकार कर लेता है, राव चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं करता है, चला जाता है जोधपुर छोड़ करके।
नागौर का दरबार छोड़ करके। ऐसे में अकबर ने पीछा किया है, राय सिंह के नेतृत्व में सेना गई और ये भटकता रहा पहाड़ियों में, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किए। पहले बदराजून, फिर सिवाना, फिर सारना पहाड़ी, सत्सिया नामक स्थान पे 11 जनवरी 1581 में मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। शॉर्टली है, अच्छा इतिहास है, इन्हीं में से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट चर्चा करूंगा मैं एनसीईआरटी के पार्ट नंबर 5 में आगामी टॉपिक पे। धन्यवाद।